देना है, फल लाना भी है। लेकिन जब हम थोड़ा सा फल लाते हैं, हम सोचते हैं मैंने इतना मेहनत किया, इतना काम किया, तो भी इतने ही फल लाए हैं। मन करता बहुत फल लाने के लिए, मन करता बहुत फल लाने के लिए। किसान 5 किलो दाना का लेके खेत में जाता है, बड़ी मेहनत के साथ उसको जोत खोद के बराबर करके उसमें डालता है। फिर महीना होने के बाद उसको कटने के लिए अगर जाएगा, अगर 5 किलो ले जाने से उसको 7 किलो मिलेगा, वो परेशान रहता है। ये नहीं कहता हम तो 5 किलो डालें, हमको कम से कम 7 किलो मिला। ना 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 ना। प्रभु ने कहा किसी व्यक्ति ने बोने के लिए गया और दाना लगाया, एक 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल पाया। अर्थात 5 किलो लगाने वाले 150 किलो इंतजार करता कम से कम, या 300 किलो वो पाता है। लेकिन जब तक वो 100 गुना अर्थात 500 किलो को अन्न काट नहीं पाता है, वो तृप्त नहीं होता है। फल देना जरूरी है। मैं कल आपको दिखाया, अगर फल नहीं देंगे, आपको काट के आग में डालने की जगह पर अपने आप को खुद धकेल रहे हैं। कल मैंने ये कहा था, अगर आप फल देंगे, आपके ऊपर पत्थर पड़ेगा, आप अपमानित होंगे, निंदित होंगे, आपका परिवार आपको भला बुरा कहेगा। लेकिन घबराना नहीं, अगर आप फल देंगे आपके पास लोग आकर्षित होंगे। अगर आप फल लाएंगे, वो फल के अंदर बिया को भी है, उसको आप फैलाने के लिए इस्तेमाल करना है। लेकिन फल लाने की बातें जब आती है, तो हम, जैसा मैंने आपको कहा, हम थोड़ी सी बातों से तृप्त नहीं होंगे। हम चाहते हैं कम से कम 60 गुना, 70 गुना हमें उसका फल प्रतिफल के रूप में मिले, ताकि हम उसको बिया को काट के बाकी को अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार को उन्नति के लिए, अपने भवन को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकें, अन्य लोगों को भी मदद करने के लिए इस्तेमाल कर सकते। उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। परंतु कल मैंने आखिरी में एक पद को आपको पढ़ के सुनाया, एक और बार उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला यूहन्ना की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय है। वहां हमने बहुत फल लाने के रहस्य की बातों को यीशु के मुंह से सीखे थे। यूहन्ना 15 अध्याय, वहां पर 5 और 8 पद को हम लोग कल पढ़े थे। मैं दाखलता हूँ, यीशु कहता मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, और उसमें मैं बना रहता हूँ, वह बहुत फल फलता है, बहुत फल फलता है। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कल मैंने इसको दिखाया, लेकिन साथ ही साथ 8वां पद को भी पढ़ने के लिए कहा था। 8, मेरी पिता की महिमा इसी से होती है, तुम बहुत सा फल लाओ। केवल फल लाने से पिता की महिमा उतना नहीं होती, जरूर तो वो अपना कर्तव्य को पूरा करते हो। यीशु ने कहा अगर तेरे पिता की महिमा होना है, तुम्हें बहुतायत के फल लाना है। पूरा कर लीजिएगा। तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। तभी, शब्दों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तभी ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिएगा, आप बहुत से फल लाएंगे, तभी ही आप
प्रभु का चेला ठहरेंगे। आजकल की कलीसिया में ये शिक्षा नहीं है, इसलिए शिक्षा में बहुत से दान लाओगे तुम परमेश्वर का सेवा बनाओ करके सिखाने वाला ज्यादा हो गया। फल का मतलब ये सोचते हैं कि पैसा ही उनका फल है, लेकिन वो मिटने वाला फल है। अगर उसी अध्याय के 16वां पद को पढ़िएगा, वहां पर यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें चुना, मैंने तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाग करके फल लाओ, वो फल निरंतर रहे। क्या कहा? बोलिए बोलिए, क्या ना है? निरंतर रहे। उस पद को पढ़िएगा फिर से, पगला करो सिर। यूहन्ना 15:16, तुमने मुझे नहीं सुना, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें सुना है, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। बगल वाला का हाथ पकड़ के उसका आंखों में आंख मिला के पूछेगा, अगर फल पैसा ही है, बोलिए बोलिए, क्या पैसा बना ही रहता है? हेलो, कल आपने 2000 रुपया रखा था, 2000 का नोट अच्छा रंग का है, थोड़ा रखा था, लेकिन अभी तुम कहते हो छी, ये 2000 रुपया केवल नाक पोंछने के लिए काम आएगा। बैंक में जाओगे तो कम से कम उसका 500 रुपया दे देगा, 4 नोट दे देगा। लेकिन सितंबर के 30 के बाद अगर बोलोगे ये बहुत प्यारा नोट है, मैं लाया हूँ बहुत मेहनत से, बैंक में रखोगे या यहाँ पर रखोगे, अब वो केवल आपको, क्योंकि उससे पूछ के साफ भी नहीं होगा। है कि नहीं? सहमत करने वाला हाथ उठा के हालेलुया बोले। मैं गलत नहीं बोलता हूं ना, अगर गलत बोलेंगे पत्रवाह करिएगा, बहुत आप पत्थर है चारों तरफ। सितंबर 30 तारीख के बाद आप 2000 रुपया नोट रखोगे, वो नोट किस काम के लिए आएगा? बच्चों को नाव बनाने के खेलने के लिए आएगा। नाक भी नहीं पोंछ सकते हैं, क्योंकि नाक का पोंछ के निकलने के लिए थोड़ा टिश्यू को चाहिए जो पोंछ सकता है, रुपया नहीं पोंछ सकता है। बगल वाला से पूछिएगा, पैसा तो निरंतर नहीं है, वो पंख बना के उड़ते रहता है। इसलिए जो पादरी कहेगा तुमको जाग के फल लाने के लिए प्रभु ने कहा, तुम बहुत से पैसा लाओ चर्च में, वो बेवकूफ पादरी है, वो प्रचारक शैतान के ओर से है, वो प्रभु के ओर से नहीं है। लेकिन आत्माओं को लाओगे, आत्मा निरंतर है, वो ठहरे रहेगा, चाहे स्वर्ग में हो या नरक में हो, आत्मा निरंतर है। इसलिए प्रभु ने किस फल के बारे में कहा था? आत्माओं को जीतने के बारे में कहा था। विश्वास करने वाले जोरदार हालेलुया बोले। दुनिया में कई लोग बाइबल गलत सिखाते हैं, बाइबलें सिखाते हैं, लेकिन गलत सिखाते हैं अपने चक्कर में। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिएगा, बाइबल सिखाने वाला अपना चक्कर में सिखाएगा, उस मंडली में नहीं रहना, भाग जाओ, कोई बात नहीं, नरक को जाओ कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ उसमें रह के क्यों और नरक में जाओगे। द प्रॉब्लम विद आवर बिलीवर्स टुडे इज दिस, उनका पता नहीं है। परमेश्वर के दास के मुंह से कुछ भी आता तो बोल देता, दे देता है। ना, प्रभु के लिए देना जरूरी है, दिया करो तो दिया जाएगा ही, लेकिन इस धन से आत्माओं को जीतने के लिए प्रभु ने आपको धन दिया, उसके बारे में मैं नहीं कहने जा रहा हूं। ठीक, एक और तरीका को भी प्रभु ने कहा अधिक फल लाने के